नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला के अतिथि गृह पीटर ऑफ में हुई। और वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चर्चा में विपक्ष हिस्सा ले और सदन में अपनी बात रखे। साथ ही राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। वहीं सीएम ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि वॉकआउट का मन बनाकर सदन में न आए। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्री प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है उसमें एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि जो हिमाचल की आपदा है, जिसको हिमाचल सरकार ने राज्य आपदा पहले ही घोषित कर दिया है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इस संदर्भ में सीडब्ल्यूसी में एक प्रस्ताव पारित। देखिए, विपक्ष जब आपदा थी बार बार कह रहा था कि मानसून सत्र बुलाया जाए और हमने बार बार उनसे अनुरोध किया था कि आपदा के समय हमें आपदा पीड़ित परिवारों की मदद करनी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे। वहीं विपक्ष नेता जयराम ठाकुर ने इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बताई। उन्होंने बताया कि विपक्ष विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इस बार हिमाचल से आपदा से बहुत नुकसान हुआ है। आपदा में काफी लोगों की जानें भी चली गई हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बैठक में नियम 67 के तहत कार्य स्थगन का निर्णय लिया गया है और स्थगन प्रस्ताव के तहत सदन के सभी काम रोककर केवल आपदा पर चर्चा की जानी चाहिए। एक बहुत बड़ी आपदा इस बार बरसात के इस मौसम में पूरे प्रदेश ने जो झेली है उसके पश्चात हो रही है और स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा मुद्दा इस विधानसभा के सत्र में आपदा का प्रबंधन, जिन लोगों के घर चले गए उनके लिए पुनर्वास की क्या व्यवस्था और जो क्षति हुई है उन सारी चीजों को लेकर के हम चर्चा करना चाहेंगे। और इसलिए हम विधानसभा में आज नियम 67 के अंतर्गत हमने विधायक दल की बैठक में एक निर्णय किया कि हम सारे काम को स्थगित करके आग्रह करेंगे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। 7 दिन तक चलने वाले सत्र के पहले दिन विधानसभा सदस्य रहे खूबराम के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले की प्रश्नकाल शुरू होता विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा मांगी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि हिमाचल आपदा से 10 साल पीछे चला गया है। 441 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के घर बहने से वह बेघर हो गए हैं। ऐसे में सदन में सारे काम रोककर चर्चा होनी चाहिए। और इस पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने पहले ही नियम 102 के तहत आपदा पर चर्चा करवाई हुई है और इसलिए नियम 67 के तहत चर्चा की जरूरत नहीं है। और जिसके बाद नाराज विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा का मॉनसून का ये पहला सत्र है और इस पहले सत्र में पहले दिन हमने हिमाचल प्रदेश में बारिश और बरसात के कारण जो त्रासदी हुई है उस पर नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी है। और जहां तक रूल का प्रोविजन है उसमें बड़ा साफ है, स्पष्ट है, जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, चाहे प्रस्ताव सरकारी है, चाहे वो प्रस्ताव किसी एक माननीय सदस्य का है, वो सब कुछ स्थगित कर दिया जाता है। इसलिए इसको स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। सारी कार्यवाही स्थगित करके एक ही विषय पर चर्चा की जाती है नियम 67 के अंतर्गत जब वो
हिमाचल में बरसात के दौरान हुई त्रासदी का हिमालय नीति अभियान और अन्य सामाजिक संगठनों ने अध्ययन किया है। अध्ययन में सामने आया है कि आपदा के कारणों की जानकारी हिमालय नीति अभियान के पदाधिकारियों ने सोमवार को मीडिया से साझा की। आपको बता दें कि हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, अध्यक्ष कुलभूषण उपमन्यु और सचिव संदीप मिन्हास ने सोमवार को धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं आपको बता दें कि अभियान में शामिल पदाधिकारियों का कहना है कि बरसात में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान प्रदेश को हुआ है। काफी जानें भी गई हैं और ऐसे में जरूरी है कि भारत सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और एनडीआरएफ के फंड से प्रदेश को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बीते समय में हिमाचल में त्रासदी का जो दौर बीता है, उसको लेकर अब इस बातों का आकलन लगाया जा रहा है कि उन दिनों में कितना नुकसान जो है वो हिमाचल को हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कई लोग उस रास्ते में बेघर हो गए और जहां अभी तक भी जो स्थितियां हैं वो सामान्य होने की कगार पर नहीं है। कई सड़कें अभी तक विवादित है। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस बीच जो है इस बात का भी आकलन लगाया जा रहा है कि आगे कितना नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को उस रास्ते में हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अनुमानित रिपोर्ट्स जो है वो लगातार सामने आ रही है, लेकिन इस पर अभी भी कुछ जो आंकड़े हैं वो अभी सामने आने बाकी हैं। हम आज हिमालय नीति अभियान और दूसरे सामाजिक संगठन जो अलग अलग हिमाचल प्रदेश में हैं, वो आपके यहाँ इसलिए आए कि हम लोग पिछले 2 महीने से इस आई आपदा हिमाचल प्रदेश में बारिश से जो आपदा आई है उसका अध्ययन कर रहे थे और सब जगह लोगों की मदद में शामिल थे। हमने पाया कि इसमें बहुत से ऐसे कारक हैं जो मानव जनित हैं और जिन कारणों से यह आपदा जो है बहुत ज्यादा व्यापक पैमाने पर फैली और उसमें निश्चित तौर पर 4 लेन का निर्माण एक बहुत बड़ा कारण बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी 17 सितंबर से सेवा सप्ताह के रूप में इस जन्मदिन को मना रही है और पिछले कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस था और इसको लेकर मंडी के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जहां पर सोमवार को मंडी में बीजेपी ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस शिविर को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। वहीं इस शिविर के रक्त एकत्रित किया गया है और साथ ही नवनियुक्त बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष योगेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़े में जिले का युवा मोर्चा अपनी भूमिका निभाएगा। तो आपको बता दें कि बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस था और जिसको लेकर आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक विभिन्न तरीके के कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। वहीं हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में 7 दिनों तक कई तरीके के अहम कार्यक्रम जो है वो रखे जाएंगे, जिसमें रक्तदान शिविर समेत कई अन्य कार्य भी जो है कई अन्य कार्यक्रम जो है वो शामिल हैं। आपको बताते चले कि मंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 80 यूनिट तक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और जो बेहद ही सराहनीय पहल भी है। वहीं आपको बता दें कि आगे भी सेवा पखवाड़े के रूप में कई तरीके के आयोजन जो है वो किए जाने हैं, जिसमें कई तरीके की जो गतिविधियां हैं वो की जाएंगी और एक सेवा भाव के रूप में इस सेवा पखवाड़े को आगामी 7 दिनों तक मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम 17 तारीख से 2 तारीख तक किया जा रहा है। 1500 करोड़ की कामगार योजना का भी शुभारंभ 17 तारीख को मोदी जी ने किया। 18, 19, 20 को रक्तदान शिविर का भी आयोजन पूरे हिमाचल प्रदेश में देश में किया जा रहा है और निर्धन परिवारों की झोपड़ियों में भी जाने का और वहां सफाई अभियान करने का भी ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश भर में जो अभियान लिया है, उसमें आज मंडी जिला में 500 मंडलों ने इकट्ठा होकर मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें 40 के करीब लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। हमारे पास तकरीबन 150 के लोग उपलब्ध थे, जिसमें से कोई फिटनेस में कोई बाहर हो गया, किसी की कोई और प्रॉब्लम रही, तो उसमें 40 लोगों का हमने ब्लड यहाँ डोनेट कराया।
कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में मैदान में अक्टूबर माह में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं जिला प्रशासन भी इस उत्सव के सफल आयोजन की तैयारियों में जुट गया है। इसके अलावा नगर परिषद कुल्लू के द्वारा भी अब अपना कार्य शुरू कर दिया गया है और कुल्लू के विभिन्न इलाकों में दशहरा उत्सव से पहले 800 वाहनों के पार्किंग की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि नगर परिषद कुल्लू के द्वारा सरवरी में स्थायी तौर पर 300 वाहनों की पार्किंग भी तैयार की जा रही है। नगर परिषद कुल्लू के कार्यकारी अधिकारी BR नेगी ने कहा कि विभिन्न वार्डों में दशहरा उत्सव से पहले लोगों को पार्किंग में किसी तरीके की असुविधा उपलब्ध ना हो, इसके लिए पार्किंग की सुविधा की गई है ताकि लोग दशहरा उत्सव के दौरान पार्किंग की असुविधा से उन्हें ना जूझना पड़े। तो आपको बता दें कि भारत अपनी संस्कृति को लेकर न सिर्फ देश में अपितु पूरे विश्व भर में बेहद ही शुमार जो है उनका नाम है। वहीं आपको बता दें कि दशहरा पर्व को लेकर भी यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो है किया जाएगा और जिसपे आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से भी पूरे तरीके से मुस्तैदी दिखाई जा रही है, जिसपे पार्किंग को लेकर जो एक सामान्य असुविधा होती है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए पहले से ही पार्किंग की सुविधा जो है प्रशासन की ओर से की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 800 वाहनों की सुलभ जो है पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है और साथ ही साथ 300 वाहनों के लिए अलग से एक पार्किंग का जो इंतजाम है वो प्रशासन की ओर से किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह जो दशहरा पर्व है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद ही भव्य रूप से मनाया जाता है और हर साल इस दशहरे का आयोजन किया जाता है जिसमें तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कई तरीके के कार्यक्रम रखे जाते हैं। हमारे यहाँ हनुमानी बाग का है, यहाँ एक टेम्परेरी पार्किंग बना रहे हैं। बाकी तो इसका पीपीपी मोड पर हमारा 173 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को भेज दिया है। अभी टेम्परेरी हमारा लगभग 300 से 400 गाड़ियों का इधर हम पार्किंग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारा ये आपका मोनाल कैफे के पास भी लगभग 200-300 गाड़ियों का ये भी दशहरे तक तैयार हो जाएगा। तीसरा हमारा गांधी पार्क में है, गांधीनगर में भी हमारा लगभग 100-150 गाड़ियों का पार्किंग निर्माण होने वाला है। ये भी आपका दशहरे से पहले सारा का सारा हुआ जाता है। इसी तरह हम आपका जो अखाड़ा में भी जो भी खाली जगह मिले उधर भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को। खबर मंडी से है जहां जिला मुख्यालय के स्टैंप वेंडर का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त अरिंदम चौधरी से मिला और उनके माध्यम से स्टैंप वेंडरों को आ रही कमीशन की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भेजा गया। आपको बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार की ओर से स्टैंप पेपर को विक्रय किए जाने के बारे में लाइसेंस प्रदान किए जाए। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि स्टैंप वेंडरों के मौजूदा कमीशन को बढ़ाते हुए वर्तमान स्थिति को देखकर स्टैंप वेंडर कमीशन को 10% किया जाए और स्टॉक होल्डिंग के पोर्टल पर मातृभाषा हिंदी को भी अंकित किए जाने के आदेश दिए गए। डीसी महोदय साहब ने कॉल करके हमें बुलाया गया था, जो DRO के थ्रू बुलाई गई थी। मीटिंग हॉल में हम सभी स्टैंप वेंडर भाई हमारे सभी इकट्ठा हुए और सब ने अपने अपने जो परेशानी थी वो सबको बताई और उसमें ADM साहब भी शामिल हुए और हमने प्रशासन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि महोदय हम 1973 से जो स्टैंप वेंडर का काम कर रहे हैं और जिसमें हमारी कमीशन 4% थी और उसको मौजूदा कमीशन को घटा के 1% के 85 पैसे कर दिया गया है, जो मौजूदा इस महंगाई के जमाने में तर्कसंगत नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा